नमस्कार दोस्तों, युग चेतना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं कृष्ण काव्य भक्तिधारा। उससे पहले राम काव्य भक्तिधारा पढ़ चुके हैं। ये हमारा आरपीसी द्वारा आयोजित क्लोज कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी 2023 के लिए निःशुल्क चलाई जा रही एक मुहिम है। इसमें टीजीटी, पीजीटी और नेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी लाभ उठा सकते हैं। इस चैनल को आप उन अभ्यर्थियों तक पहुंचाएं जो कॉलेज लेक्चरर और टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, डीएसएसबी, आरएफपीएससी, एनवीएस किसी भी सब्जेक्ट से। तो आप ज़रूर उनके आगे शेयर करें, वो भी पढ़ें, इस मेगा निःशुल्क क्लास का लाभ उठा सकें। मैं आपका आभारी रहूँगा। देखिए, मैं तीसरा यहाँ टॉपिक लेकर आया हूँ। उससे पहले दो हम पढ़ चुके हैं, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। तीसरा है सखी संप्रदाय या जिसको कहते हैं हरिदासी संप्रदाय। ठीक है ना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आरपीसी से थोड़ा इसे लगाव थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि इसके बारे में सवाल पूछ ही लिया जाता है। प्रवर्तक है स्वामी हरिदास और यह वृंदावन में इनकी स्थापना है। इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय की शाखा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से निम्बार्क संप्रदाय की शाखा है तो सखी संप्रदाय है या हरिदासी संप्रदाय है। ये निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय में कृष्ण के निकुंज बिहारी को सर्वोपरि माना गया है। इस नाम से सर्वोपरि माना गया है। कृष्ण को निकुंज बिहारी कहा गया है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को निकुंज बिहारी कहा गया है, तो सखी संप्रदाय में कहा गया है। स्वामी हरिदास के शिष्य संगीत सम्राट तानसेन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि तानसेन किसके शिष्य थे या तानसेन के गुरु कौन थे। तो तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी थे। तानसेन संगीत का सम्राट था, अकबर के नवरत्नों में से एक था और इनके गुरु स्वामी हरिदास थे। ठीक है ना। प्रमुख रचना है केलीमाल। इसकी प्रमुख रचना केलीमाल है। हरिदास की केलीमाल, हरिदास की प्रमुख रचना है केलीमाल। इस बात को ध्यान रखें, एकमात्र रचना है और यह कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। फिर मैं राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में बात करूं तो इसके प्रवर्तक है स्वामी हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है हित हरिवंश और हित हरिवंश को कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता है। हित हरिवंश को कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता है, ऐसी एक धारणा है। इस संप्रदाय में कृष्ण उपास्य नाम राधा वल्लभ है तथा संबोधन नाम है राधे राधे। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। राधे राधे उपास्य नाम है। इस संप्रदाय में कृष्ण का उपास्य नाम है राधा वल्लभ। ठीक है। तथा संबोधन नाम है राधे राधे। जब कोई भी मिलता है इस संप्रदाय वाले लोग तो कहते हैं राधे राधे। ठीक है ना। राधे राधे नाम राधा वल्लभ है संप्रदाय का। और जब आपस में इस संप्रदाय के लोग हैं ना, भक्त लोग मिलते हैं तो कहते हैं राधे राधे। इस शब्द को ध्यान में रखना। राधे राधे संबंध रखता है तो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखता है। इसमें कृष्ण से ऊपर राधा का स्थान है। श्री कृष्ण से ऊपर रखा गया राधा का स्थान, नीचे नहीं है, ऊपर श्रेष्ठ रखा गया है। श्री कृष्ण से ऊपर यानी श्रेष्ठ राधा का स्थान रखा गया है। और हित हरिवंश की प्रमुख रचनाएं इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। हित 84 ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। यह अपने राधा वल्लभ संप्रदाय की रचना है। ठीक है ना। स्वामी हित हरिवंश की रचना है जिसका नाम है हित 84, ब्रज भाषा में लिखी गई है। राधा सुधा निधि ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यमुनाष्टक ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई। अब इसमें से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन हैं, तो स्वामी हित हरिवंश। राधा सुधा निधि जो स्वामी हित हरिवंश की रचना है किस भाषा में लिखी गई है, तो ध्यान रखें संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऐसे ही पूछ सकते हैं यमुनाष्टक भाषा, यमुनाष्टक के लेखक कौन है, हित हरिवंश है जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है। यह भी पूछ सकते हैं स्वामी हित हरिवंश की रचना यमुनाष्टक है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये वेरी मोस्ट है दोस्तों। इनको आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो अपनी कॉपी में इनको नोट करते रहिए
क्योंकि ये नोट्स के रूप में है और इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है, फैक्ट तथ्य है। आगे मैं बात करूं अष्टछाप की, तो अष्टछाप की स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। कब की थी? 1556 में की थी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 1556 में विठलनाथ ने अष्टछाप की रचना की और विठलनाथ महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे, जिन्होंने 1556 में अष्टछाप की रचना की। अब अष्टछाप क्या है? देखिए, विठलनाथ के 4 शिष्य और अपने पिता के चार अपने पिता के शिष्यों को मिलाकर 8 कृष्ण भक्त कवियों की एक मंडली बनाई गई। 4 तो विठलनाथ के शिष्य है, 4 उनके पिता वल्लभाचार्य के शिष्य है, 4 8 कवियों की एक मंडली बनाई गई जो अष्टछाप या अष्टसखा के नाम से प्रसिद्ध है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किन के शिष्य है, तो वल्लभाचार्य की शिष्य अलग है और विठलनाथ की शिष्य अलग है। दोनों को मिलाकर 4 को मिलाकर 8 सखा के रूप में या अष्टछाप के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब देख लीजिए, वल्लभाचार्य, परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जाता है इनमें से विठलनाथ के शिष्य नहीं हैं, ठीक है। अधिकतर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए। वल्लभाचार्य के शिष्य है कुम्मनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास, 4 शिष्य हो गए। और विठलनाथ के 4 शिष्य है गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्बुद्धदास और नंददास, 4 8 शिष्य हो गए। अगर हम परीक्षा में पूछ ले जन्म कर्म के अनुसार पूछ ले किन का जन्म, तो पूछ ले कि इनमें से कर्मानुसार सही नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अधिकतर ऐसे ही पूछे जाते हैं, इनमें से जन्म कर्म अनुसार सही नहीं है, तो जन्म कर्म के अनुसार भी आप दोस्तों अपनी कॉपी में लिख लें। कुम्मनदास का जन्म 1468 में हुआ, वल्लभाचार्य का जन्म 1478 में हुआ, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ और परमानंद का जन्म 1493 में हुआ और कृष्णदास का जन्म 1496 में हुआ। अब देखिए, गोविंद स्वामी का जन्म 1505 में हुआ, विठलनाथ का जन्म 1515 में हुआ, शीत स्वामी का जन्म 1515 में हुआ, चतुर्भुज दास का जन्म 1530 में हुआ, नंददास का जन्म 1533 में हुआ। यह है अष्टछाप। इनमें से 1-2 सवाल तो 100% आना ही आना है। अष्टछाप में से 1 या 2 प्रश्न तो आना ही आना है और इसमें से सखी संप्रदाय में से 1 सवाल तो हमेशा पड़ता है। और ये जो रचना है, इन रचनाओं को आप ध्यान में रखेंगे। हित 84 ब्रज भाषा में है और राधा सुधा निधि संस्कृत भाषा में है, यमुना अष्टक संस्कृत भाषा में है। ये हित हरिवंश की रचना है जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है। दोस्तों, आज इतना ही। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा लगे, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सुझाव दें। मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही सर्वोपरि है। धन्यवाद, नमस्कार।